हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने भाग 1 से संविधान के भाग 11 तक देख पढ़ा था। आज हम भाग 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस भाग में कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं या कौन भाग कहां से कहां तक के संविधान से संबंधित है, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि भाग 12 किन मुद्दों से संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। संविदाएं और वाद। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 263 तक पढ़ा था। ठीक है, भाग 11 और आर्टिकल 263। अब हम यहाँ पे 264 से आर्टिकल आएगा 300A तक। ठीक है, तो भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं 264 से लेकर 300A तक या 300 का कह सकते हैं आप। अब ये भाग कई अध्यायों में बटा हुआ है। तो अध्याय 1 वित्त से संबंधित है, जिसको हम फाइनेंस कहते हैं। इसमें आर्टिकल आएंगे आपके 264 से 291 तक। ठीक है, 200 आर्टिकल 264 से 291 तक। ठीक, अब अध्याय 2 में क्या आता है? संपत्ति। ठीक है, अध्याय 2 और 3 अलग अलग है। अध्याय 2 में आपका आएगा ऋण लेना। जो कि आर्टिकल इससे आगे के आएंगे, तो पकड़े रहो। तो 291 तक हो गया था। अब इसके आगे के आर्टिकल आएंगे 292 और ये कहां तक है? 293 तक। मतलब कि 292 293 जो आर्टिकल है वो ऋण लेना अध्याय 2 से संबंधित है। अब अध्याय 3 की बात अगर हम करें, अध्याय 3 में आएंगे संपत्ति, संविदाएं। ठीक है, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, ठीक है, बाध्यताएं और वाद। बाध्यताएं और वाद, ये आर्टिकल आपका जाएगा 294 से 300 तक। ठीक है, 294 से 300 तक। संपत्ति, प्रॉपर्टीज, संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स, अधिकार, राइट्स, दायित्व, लायबिलिटी, बाध्यताएं आपकी हो गई ऑब्लिगेशन और वाद हो गए आपके सूट्स। तो ये सब आएंगे आर्टिकल 294 से 300 तक। ठीक, अब अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या आएगा? संपत्ति का अधिकार। इसको लेके कुछ नियम कानून भी हैं, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अभी आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इस पे बात करूंगा। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये आता है आर्टिकल 300A में। ठीक है, अभी मैं ये साइन बना देता हूं, अभी इस पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाग 12 हो गया। अगर हम भाग 13 की बात करें
भाग जो 13 है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, ये मैंने इसके बीच में डिफरेंस पढ़ाया है आपको शॉर्ट्स में, मेरे देख लीजिएगा व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर होता है, ठीक है, एवं समागम। अगर इनकी हम इंग्लिश में बात करें तो ट्रेड्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रेड व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, समागम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यह आर्टिकल आपका जाएगा 301 से 307 तक, आर्टिकल 301 से 307 तक। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें कि आपको नोट डाउन करने में आराम रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। आर्टिकल्स कौन सा जाएगा ये 308 से 323 तक, ठीक है, 308 से 323 तक, आर्टिकल 308 टू 323। अगर हम इसको इंग्लिश में कहा है तो सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी 2 अध्यायों में बटा हुआ है। अध्याय जो फर्स्ट है वो सेवाएं, ठीक है, सेवाएं, जो कि आर्टिकल आपका जाएगा 308 से 314 तक, ठीक है, 308 से 314 तक। अध्याय 2 क्या कहता है, ये लोक सेवा आयोग की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, लोक सेवा आयोग। आर्टिकल आपका ये जाएगा 315 से 323 तक, 315 से 323 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये भाग का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग 14 अध्याय 2 संबंधित है लोक सेवा आयोग से, और लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल है 315 से लेकर 323 तक। नेक्स्ट भाग नंबर 14A, 14A या इसको 14 का भी कह सकते हैं, ठीक है, 14 का। ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण भाग है। अधिकरण, ट्राइब्यूनल, जिसको इंग्लिश में ट्राइब्यूनल कहते हैं, इन दोनों का आपस में संबंध है। इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, मगर इसके बाद ये है, यहीं से आप इस चीज को कोरिलेट कर लीजिएगा। ये आर्टिकल आएगा 323A से 323B तक, ठीक है। सब बताऊंगा मैं, अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, क्या सिविल सेवाओं के लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप आर्टिकल अनुच्छेद 323 का से 323 खा कह सकते, ठीक है जी। आर्टिकल अब भाग, और हाँ ये समझ लीजिए कि ये आर्टिकल और भी पहले ये आर्टिकल या ये भाग नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। ये 42वें संविधान संशोधन
ठीक है, 1976 में ये भाग जोड़ा गया 14A। इसी के साथ एक और भाग जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य वाला, जो भाग 4 का था। ठीक है, दोनों एक साथ ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इलेक्शन। इसमें आर्टिकल आपका जाएगा 324 से 329A तक। आर्टिकल 324 से लेकर 329A, ए या का कह लिया। ठीक है, यहां तक जाएगा आपका। तो भाग 14 और 14A और भाग 15। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। भाग 16 क्या कहता है? भाग 16 ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा आंग्ल भाषियों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, इसमें क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, के रिलेशन में स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, यह आर्टिकल कहां से कहां तक जाएगा? 330 से 342 तक। ठीक है, 330 आर्टिकल 330 टू 342, 342 तक। अब भाग 17 की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि राजभाषा से संबंधित है। ठीक, राजभाषा, ये आर्टिकल जाएंगे आपके यहाँ पे खत्म हुए 342 पे, तो ये 343 343 से स्टार्ट होंगे, 351 तक जाएंगे, 351 तक। अब ये कई अध्यायों में बटा हुआ है, बारी बारी से उसका अध्ययन करते हैं। अध्याय 1 क्या कहता है? अध्याय 1 आपका संघ की भाषा से संबंधित है। संघ की भाषा, संघ की क्या भाषा होगी? ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल आपका जाएगा 343 से 344। ठीक है, 43 या 44 ये समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है प्रादेशिक भाषाएं। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। ये आर्टिकल कहां से कहां तक जाएगा? प्रादेशिक भाषाओं वाला 345 से 347, 345 से 347। ठीक, अब अध्याय 3 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा से संबंधित है। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा।
हालांकि ये भाषा को लेके अक्सर ही विवाद बना रहता है, कोई ना कोई डिस्प्यूट इरेज होता रहता है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में, वहां की लैंग्वेजेस के बीच में, संविधान सभा में कई बार ये कंट्राडिक्टरी रही। ठीक है, तो किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, इस चीज को लेकर काफी सारे कंट्राडिक्शन है, तो लगभग हर बार ये क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा 21 आर्टिकल से संबंधित है, 348 से 349। ठीक है, अध्याय 4 क्या कहता है, विशेष निर्देश है इसमें। अध्याय 4 में, अध्याय 4 विशेष निर्देश। ठीक है, अध्याय 4 में क्या है, विशेष निर्देश है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका जाएगा 350 से 351, आर्टिकल 350 टू 351। ठीक है, ये आर्टिकल इस तरीके से यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 16 तक देखिए, अब आते हैं भाग 17 पे। भाग 16 17 हो गया। ठीक है, अब आते हैं भाग 18 पे। भाग 18, भाग 16 क्या था, भाग 16 आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध संबंधित था। भाग 17 जो था वो राजभाषा से संबंधित था, 343 से 351 तक। अब भाग 18 आता है आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध कहां तक पढ़ चुके हम लोग, आर्टिकल 351 तक। तो ये आर्टिकल जाएगा 354 से 360 तक। आर्टिकल 352 से जाएगा ये 360 तक, आपात उपबंध, जिसको आप इमरजेंसी प्रोविजन कह सकते हैं। ठीक है, भाग 19 ये आप प्रकीर्ण इसको बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में मिसलेनियस बोलते हैं। इंग्लिश में आप समझ जाएंगे मिसलेनियस, मगर हिंदी में को प्रकीर्ण ना समझ पाए तो मिसलेनियस याद रखिएगा। भाग 19 में मिसलेनियस है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 361 से 367 तक है। आर्टिकल 361 से 367 तक। ठीक, अब नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल भाग 20। भाग 20 क्या है, भाग 20 में संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। संविधान का संशोधन। ठीक है, ये आर्टिकल आपका जाएगा 368, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। अब यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, अगर आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है और आर्टिकल है, तो 36 प्लस करें तो क्या आएगा 9, मगर यहाँ पे क्या है 8, तो यही क्या है अमेंडमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक लॉजिक है, कॉमन लॉजिक। ठीक है, लॉजिक कह लीजिए, तरीका कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, याद करने का तरीका बना लिया, कुछ भी आप बना सकते हैं। मैंने ये बनाया था आर्टिकल 368 संविधान का। ठीक है, संविधान का संशोधन है, संविधान का संविधान नहीं है, संविधान का संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यही अमेंडमेंट है कि
प्लस 6 क्या होना चाहिए 9, मगर यहाँ पे है 8। अमेंडमेंट। ठीक है, आइए भाग नेक्स्ट देखते हैं। भाग 21 क्या कहता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। ठीक है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध और विशेष उपबंध। ठीक है, ये आर्टिकल जाएगा आपका 369 से 392 तक। आर्टिकल 369 से 392 तक। ठीक है, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब अंतिम भाग पे पहुंच रहे हम लोग, भाग 22। ठीक है, याद रखने वाला है। इसमें क्या क्या आता है, संक्षिप्त नाम किसी चीज का, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, क्या संक्षिप्त नाम आएगा, ठीक है, प्रारंभ आएगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिसको आप रिपील कहते हैं। ठीक है, निरसन जिसको आप रिपील कहते हैं मतलब हटा देना। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका जाएगा 393 से 395 तक। 93 से 395 तक। संक्षिप्त नाम, ठीक है, शॉर्ट टाइटल, प्रारंभ कमेंसमेंट, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये आर्टिकल आए हैं 393 से 395 तक। अभी और भी आर्टिकल हैं, ठीक है, उनको हम किसी और तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे, मगर अभी हमने 22 भाग तक बात करा है, तो ये 22 भाग हो गए। और कौन सा भाग किस आर्टिकल से कहा, और वो आर्टिकल ग्रुप में है या इंडिविजुअल है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि कौन सा भाग कहां से कहां तक के आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।